जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो में हम डील करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। द टॉपिक इज टेकिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सीनियर्स विदाउट मिसिंग एनीथिंग। टूलकिट 2। हमारा लॉ इंटर्न जो है वो किस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने सीनियर से इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं और बिना किसी चीज को मिस किए भी, राइट। तो लेट्स सी किस तरीके से हम कर सकते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होता है, चैलेंज होता है इंस्ट्रक्शंस लेने के अंदर, वो ये होता है कि हमें क्या है, क्या होता है, बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते हैं, है ना। एक एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते हैं, तो उसके कारण हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या कॉमन हमारे पिटफॉल्स हैं, लेट्स सी। फर्स्ट, कैन नॉट राइटिंग डाउन एट डिटेल्स। हम डिटेल्स नहीं लिखते हैं, है ना। ये सोचते हैं कि हम तो क्या है, स्वामी विवेकानंद है और हम सब कुछ याद रख लेंगे। तो वो क्या है, कॉमन पिटफॉल होता है, राइट। मिसिंग डेडलाइंस, डेडलाइंस मिस करना या फिर मिस इंटरप्ट करना स्कोप को, हेजिटेट करना अपने क्लियर क्वेश्चन को क्लैरिफाई करने से आउट ऑफ फियर। तो फियर को तो छोड़ के आना घर पे अगर इंटर्नशिप करनी है, राइट। और फॉलो अप ना लेना, फॉलो अप पॉइंट्स ना लेना बिकॉज ऑफ नो सिस्टम, राइट। ये सब चीजें क्या है, हमारी कॉमन पिटफॉल्स। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। अब ये क्यों होता है, क्या है, व्हाई इट मैटर्स। गुड इंस्ट्रक्शन टेकिंग जो है वो आपको प्रोफेशनलिज्म सिखाता है, राइट। अगर आप अच्छे से इंस्ट्रक्शन को सुनते हो, समझते हो, आपको प्रोफेशनलिज्म दिखाता है, आपका रिस्पेक्ट दिखाता है कि आप सीनियर के टाइम की रिस्पेक्ट करते हो, रिलायबिलिटी दिखाता है कि हाँ जो सीनियर है वो आप पे ट्रस्ट कर सकता है। और जो है, इट ऑल्सो रिड्यूस योर स्ट्रेस, है ना, आपका स्ट्रेस को भी कम करता है। सिंस यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज एक्सपेक्टेड। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई क्या मतलब एक्सपेक्टेड है, क्या करना क्या है आपको, राइट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट यू हैव टू डू, राइट। और वो बाय सेकंड है, वे क्या है उस चीज को करने का, हाउ यू हैव टू डू, है ना, व्हेन यू हैव टू डू, है ना। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें क्लियर है, इट मींस, और ये क्लियर होंगी कब, जब आप क्या है अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दोगे, करेक्ट। ये चीजें क्या है, सब मैटर करती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, द नोट टेकिंग ग्रिड। नोट टेकिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे क्या है, स्वामी विवेकानंद ने ये सब कुछ याद रख लिया, इसलिए क्या है, हमें क्या है, हर चीज को राइट डाउन करना है। एक सिंपल जो टेबल बना सकते हैं जिससे क्या हो, हमारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे हमेशा आपको नेम्स जॉट डाउन करके रखने हैं, डेट्स क्या है, डेडलाइंस क्या है, फॉर्मेट रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या है, जो टास्क है वो क्या है, टास्क क्या है लिख सकते हो। और जैसे ये एग्जाम्पल है, जैसे ये आपको काम दिया हुआ है, टास्क एक प्लेट बनानी है, डेडलाइन क्या है आज 6 बजे तक की, फॉर्मेट क्या है एमएस वर्ड में बनाना है, जो 12 फॉर्मेट होना चाहिए, और न्यू टाइम्स रोमन में होना चाहिए। स्टाइल सोर्स क्या होना चाहिए, जो लास्ट ईयर रिप्लाई में यूज किया गया है, टेम्पलेट, राइट। रेफरेंस स्पेशल पॉइंट्स क्या होंगे, मेंशन लिमिटेशन को मेंशन कर। इतनी सी बात है। इस तरीके से आपको एक डायरी बनानी है जिसमें आपको ये इस तरीके के टास्क जो है वो अच्छे से डिटेल में नोट डाउन करने, क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारा पोलाइट क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन। हमें एक पोलाइटली क्या है कुछ क्वेश्चन करने जो हमारे डाउट्स को क्या कर सके, क्लैरिफाई कर सके। ये पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन पूछने का बच्चा तरीका होता है, वो हम देखने वाले। अब क्या है, कुछ भी अनक्लियर आपको नहीं पूछना है और हमेशा जल्दी पूछना है। ऐसे नहीं कि हाँ आज 6 बजे आपका जो सबमिट होना था और आप 5 बजे पूछ रहे हो कि हाँ ये बनाना कैसे, ये सब चीजें नहीं चलेंगी, करेक्ट। तो ये क्या है, अनप्रोफेशनलिज्म आपको दिखाता है। तो अभी क्या पूछना है, जस्ट टू कंफर्म। अब जैसे क्वेश्चन पूछे हैं, जस्ट टू कंफर्म, डू यू वांट दिस ड्राफ्ट इन फॉर्म और फाइनल सबमिशन रेडी, है ना, कब चाहिए आपको, या फिर यही इसी तरीके से चाहिए। Would you prefer a email your draft और share a hard copy, या ईमेल चाहिए या फिर हार्ड कॉपी चाहिए। Is there any specific case law जो आपको मैं चाहते हो कि मैं इंक्लूड करूँ, है ना। Do you want this by EOD today or before the hearing tomorrow, आज चाहिए, है ना, या फिर कल चाहिए, करेक्ट। ये सब चीजें भी हैं। और फोर्थ हमारा पार्ट क्या है, फोर्थ हमारा पार्ट ये कहता है कि क्लैरिफिकेशन ईमेल्स या फिर मैसेज सैंपल्स आपको किस तरीके से आपको भी, आपको मैंने बताया कि आपको क्लैरिफाई करना है, अपने क्वेश्चन को क्लैरिफाई करना है। लेकिन क्या है, कुछ हमें पता ही नहीं होता कि हमें ईमेल कैसे लिखना है। ईमेल का भी फॉर्मेट होता है ना। इंटर्नशिप से अप्लाई करना, ईमेल का क्या है फॉर्मेट है, सीवी अपने भेजना है, ईमेल का क्या है फॉर्मेट है। तो
वो फॉर्मेट किस तरीके से है, लेट्स से आप ही आपको एक सैंपल शूट ऑफ करने वाली। दिस इज द सैंपल। क्या लिखा हुआ है, गुड आफ्टरनून मैम, जस्ट टू कंफर्म माय टास्क टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट रिप्लाई ऑफ अ प्लेंट, है ना, इन XYZ versus ABC, using the last year reply as reference to include a limitation distance. I will send the draft to you by 6 p.m. today in MS format. Please let me know if I missed anything, है ना। तो इस तरीके से आप क्या ईमेल मैसेज या व्हाट्सएप सैंपल दे सकते हो, राइट। रिगार्ड्स डाल के, अपना नाम डाल के, ये जो है वो क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रिवेंट करेगा और डेलीगेंस दिखाएगा, करेक्ट। तो ये सब चीजें क्या है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। ये सब चीजें हमारे प्रोफेशनलिज्म दिखाती है, हम सीरियस है अपने काम को लेके, ये सब चीजें दिखाती है, करेक्ट। नेक्स्ट जो है हमारा फॉलो अप एटिट्यूड। हमेशा हमें फॉलो अप करने की क्या है। अब देखो, जैसे बिफोर डेडलाइन आपको हमेशा क्या करना है कि इफ स्टक, अगर आप अटक चुके हो कहीं पे, तो अर्ली अपडेट कर दो कि आई हैव गैदर्ड द जजमेंट, ड्राफ्टिंग अंडरवे, विल सेंड बाय इतना, है ना। आफ्टर सबमिशन आप फीडबैक पूछ सकते हो पोलाइटली। फॉर रिकरिंग टास्क आप एक पर्सनल चेकलिस्ट बनाओ और चेक क्या करोगे, केस टाइटल डालोगे, डेडलाइन डालोगे, फॉर्मेट डालोगे और चाहे डॉक्यूमेंट्स डालोगे। गोल्डन रूल क्या है, नेवर लेट अ सीनियर चेज यू फॉर अ टास्क, यू शुड चेज द डेडलाइन, है ना। आपको आपके जो सीनियर है आपके पीछे ना लगा रहे टास्क के लिए, आपको डेडलाइन के पीछे, करेक्ट। तो ये हमारा गोल्डन रूल है, ठीक है, अच्छे से इसका ध्यान। कई क्या होते हैं, जो इंटर्न्स होते हैं वो सीनियर पे पैरासाइट काम करते हैं। जो सीनियर है उसे ये लगता है कि पता नहीं मैं इसके अंडर इंटर्नशिप कर रहा हूँ, ये मेरे इंटर्नशिप अंडर कर रहा है। तो वो चीज ना हो, उस चीज का आपको बेहद ध्यान रखना, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, गोल्डन रूल्स फॉर इंस्ट्रक्शन टेकिंग। आपको सबको याद रखना है क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपको सब कुछ लिखना है, मेमोरी सिस्टम नहीं है कोई। और कंफर्म करें अपने इंस्ट्रक्शन को अपने शब्दों में, डेडलाइंस को रिस्पेक्ट करें, अगर कोई डाउट है तो क्लेरिफाई कर दें, अपने सीनियर्स को अपडेट रखें, ओवर मैसेज करें, बार बार मैसेज ही करते आ रहे हो, करेक्ट। पैटर्न्स को लर्न करें और सिमिलर टास्क जो है उनको रिपीट करें, करेक्ट। तो आज की वीडियो में आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब आपको इंस्ट्रक्शन का जो है, इंस्ट्रक्शन टेकिंग किस तरीके से करना है, तो इंस्ट्रक्शन टेकिंग का थोड़ा सा ध्यान रखें कि वो सिर्फ जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स नहीं, सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करना इज नॉट इंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लैरिटी और मैच्योरिटी दिखाने का एक जरिया। इंटर्नशिप उन जूनियर्स को, इन इंटर्न्स को जा सकते हैं जिससे डिपेंड हुआ जा सकता है, करेक्ट। और डिपेंडेबिलिटी जो है वो किस तरीके से आएगी, अगर आपको बिगिन करोगे किस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन को लेते, ये चीजों को थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है, करेक्ट। सो दैट वाज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, स्टे कनेक्टेड, है ना। थैंक यू।